स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। शुक्रिया जम्मू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने सोचा था आप वैसे ही निकले। त्रासदी में जो लोग बर्बाद हुए, इस फ्लड ने जिन जिन लोगों को जिस एरिया में पानी भरा, आप रहमत का फरिश्ता बनकर सामने आए। आपने लोगों के घरों में सुबह शाम पका हुआ खाना देना शुरू किया और आज की डेट में शायद कोई ऐसी जगह हो यहां पर पका हुआ खाना ना जा रहा हो। शुक्रिया जम्मू। आज सुबह से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, राकेश जी, कार्तिक जी की टीमों के संपर्क में हूं कि आज हमें कहां डोनेट करना है, कहां पका हुआ खाना लेके जाना है। वो कहते हैं सर काफी लोगों ने जिम्मेदारी ले ली है, आज हम सिर्फ 200, 250, 300 लोगों का ही खाना, जो पका हुआ खाना बनाएंगे, जो शाम को वितरित करेंगे। लेकिन आप लोगों ने जिम्मेदारी ले ली। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और जरूरत भी है लोगों को। अगर आपके घर में पुराने गद्दे पड़े हैं, अगर आपके घर में पुराने कपड़े पड़े हैं, अगर आपके घर में बच्चों के कपड़े पड़े हैं पुराने स्टोर में, तो उनको वेस्ट समझ लिया जाए, क्यों ना उनको डोनेट किया जाए। अब पुरानी चादर, पुराने गद्दे, पुराने कपड़े, मैंने बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखा जब हम खाना देने जाते थे, 2 से 3 दिन से उन्होंने एक ही कपड़ा पहना हुआ है। तो आप महिलाओं की कंडीशन समझ सकते हो, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो आप समझ सकते हो। तो हमें उन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए। अब मुझे लगता है कि फीमेल वॉलंटियर को भी सामने आना चाहिए, जो वैसी चीजें डोनेट कर सके जिसको महिलाओं को जरूरत है। एक बड़ा आंकड़ा इस त्रासदी का शिकार हुआ है। एक दूर पहाड़ों में बैठा हुआ फौजी ने मुझे कॉल किया आज। उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया, उसका कोई प्रॉब्लम रही होगी, कोई होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसने कहा साहब लोगों के बिस्तर चले गए, बर्तन चले गए। अगर आपके घर में पुराने कपड़े हैं, पुराने गद्दे हैं, पुरानी चादर है, पुराने तकिए हैं, मुझे लगता है वक्त आ गया उसको भी डोनेट करने का। इस यज्ञ में उन सबको आहुति देने का वक्त भी आ गया, वो भी हमें डोनेट करना चाहिए। और ये सीधा हम उन लोगों को नहीं जो इस त्रासदी का शिकार हुए हैं, ये हम सीधा मदद कर रहे हैं भगवान की। ये भगवान को देना है, ये वाहिगुरु को देना है, या अल्लाह को देना है। इस बात को याद रखना। अगर आपके घर में कोई भी पुराने बर्तन जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आप क्षमता रखते हो नए लेने की, तो मुझे लगता है कि वो बाहर निकालने का वक्त आ गया। और ये आपको मुझे नहीं देने हैं, आपको खुद घर आइडेंटिफाई करना है जाकर कि इस मोहल्ले में मैं जाऊंगा, मेरे पास 2 गद्दे हैं, मेरे पास 4 गद्दे हैं, मेरे पास इतने कपड़े हैं, मेरे बच्चों के इतने कपड़े हैं, मेरे पास औरतों की जरूरतमंद का वो सामान है, वो मुझे देना है। तो मुझे लगता है दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द राइट टाइम। हमें उस सब पर भी फोकस करना चाहिए। जम्मू इससे बाहर आ जाएगा, मेरा जम्मू इससे बाहर निकल जाएगा, लेकिन हम सबको मिलकर एक जोर लगाना है, एक कोशिश करनी है। हम खुशकिस्मत हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस त्रासदी का शिकार नहीं हुए जो मदद कर रहे हैं। लेकिन कल का भरोसा नहीं है, क्या पता जो आज हम मदद करें वो ऊपर वाला कुछ लिख रहा हो, कल ये मदद लौट कर फिर हमारे पास आए जब हमें जरूरत पड़ जाए। इस बात को याद रखना। इसलिए इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। खाना बेसिक नीड जरूर है, लेकिन उसके साथ बिस्तर, बर्तन, कपड़े, चप्पल और वो चीजें जो महिलाओं के काम आ सकती हैं। मुझे पता है कि आप लोग समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं। हम वो सब भी कर सकते हैं, वो सब भी हम कर सकते हैं। बस यही मुझे आप तक कहना था। पता नहीं मैंने कितना सही कहा, कितना गलत कहा, लेकिन कल रात को जब मैं जिन लोगों के घर में मैं गया, उनकी हालत देखी। गुज्जर नगर में 3 मंजिला इमारत थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। 2 बिल्डिंग का पूरा पानी फिर गया था, कम से कम 12-15 फुट तक, 18 फुट तक। वो बुजुर्ग तीसरी मंजिल पर बैठा था। जब हमने उसको
वो लिफाफा दिया खाने का, उसको भूख लगी थी लेकिन वो लेने से हिचकिचा रहे थे। हमने जबरदस्ती उनको खाना दिया क्योंकि भूख किसी का लिहाज नहीं करती। ये ऐसे लोग हैं जो अपना खाना खुद पैदा कर रहे थे, बड़े आराम से घर में रह रहे थे, और ऐसे लोग थे जो किसी की मदद कर सकते थे, इतनी हैसियत थी उनकी। लेकिन त्रासदी ने उनको निचोड़ कर रख दिया। उस बुजुर्ग के पेट में भूख थी लेकिन हाथ ऐसे करने से कांप रहे थे। हमने उसका माइंड रीड किया और एहसास हुआ, और जबरदस्ती हम उस बुजुर्ग को वो पैकेट दे के आ गए। ऐसे लोग भी हैं जो इस त्रासदी का शिकार हुए हैं, जो किसी की मदद करने में सक्षम थे लेकिन आज मदद लेने के लिए हैं। कल हम पर भी यह वक्त आ सकता है। ये नेचुरल क्लाइमेटी किसी का लिहाज नहीं करती। तो इसलिए आपके पास जो है, जो एक घर में इस्तेमाल होता है, आपके घर में यूजलेस है, नहीं इस्तेमाल हो रहा, जहां आप कुव्वत रखते हो नया खरीदने की, डोनेट कर दो साहब। यकीन मानो 4 धाम की यात्रा हो जाएगी। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, यही मिल जाएगा सब आपको, अगर आपने इन लोगों की मदद की इस वक्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू आपका, जिस तरह से आप लंगर लेकर बाहर निकल रहे हो। केडी हॉस्पिटल, वहां के वॉलंटियर, वहां का स्टाफ, वहां के लोगों ने भी इनिशिएटिव लिया है। आज वो लंगर और मेडिसिन ये सब लेकर बाहर निकले हैं और हर उस जगह जा रहे हैं। उसके बाद कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कई कॉल मुझे आ गए कि हम राशन डोनेट करना चाहते हैं। मैंने कहा रुको, जम्मू करवट ले रहा है, जम्मू ने संभाल लिया अपने आप को। आज हम 250 से 300 लोगों का ही राशन तैयार करेंगे, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। शुक्रिया, जो मैंने कहा बाकी चीजों की भी जरूरत है, उस पर भी जम्मू ध्यान दे। और खासकर महिलाओं से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप बेटर समझते हो, उसमें फीमेल वॉलंटियर चाहिए जो उन महिलाओं के साथ जाकर बात कर सके, उनसे पूछ सके कि उनको क्या चाहिए, वो चीजें उन तक पहुंचाई जा सके। और जितने भी हॉस्पिटल, जितना भी मेडिकल सिस्टम है जम्मू का, अब आपको मेडिकल कैंप लगाना भी शुरू करना चाहिए उन सभी जगहों पर यहां ये त्रासदी हुई है, क्योंकि इन्फेक्शन फैलेगा। लोग बीमार हैं, पिछले 3-4 दिन से लगातार वो गंदगी अपने अंदर से साफ कर रहे हैं, मुंह पे रुमाल बांधकर, तो बीमार हैं उनमें से कुछ लोग। तो मेडिकल कैंप लगाना भी शुरू करना चाहिए। बस यही मुझे आपसे कहना था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।